वो गरीब जिनकी कुल कायनात ही उनके घर थे वो तबाह हो गए हैं, पानी में बह गए हैं, इंसानी जानों का बहुत ज़्यादा ज़या हुआ है, सामान बह गया है, माल मवेशी बह गए हैं, घर तबाह हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। सामान तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा लोग इमदाद करेंगे, कर भी रहे हैं, करनी भी चाहिए। शायद हुकूमत को भी होश आ जाए, वो भी कुछ इमदाद उसमें करे, पैकेजेस दे रिलीफ के, और सामान ख़रीदा भी जा सकता है। कहते हैं यार जिंदा सोबत बाकी ज़ाहिर इंसान रहेंगे तो सामान भी ले लिया जाएगा। मगर जिन लोगों के प्यारे इस दुनिया से चले गए उनके लिए कोई नेमल बदल नहीं है, उस इंसान का उनके लिए कोई नेमल बदल नहीं है। चाहे उन्हें बहुत कुछ भी मिल जाए, एक घर छोड़ वो 10 घर भी बना ले, मगर जाहिर है कि मौत बहरहक है, सैलाब में ना सही कहीं और आनी तो थी, उन प्यारों ने जाना तो था। मगर ये क्या सिर्फ ये कह के किस्मत पे, नसीब पे या कुदरत पे डाल के हम अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो सकते हैं? सवाल ये है कि क्या सैलाब और उससे होने वाली तबाही में कहीं इंसानी अमल दखल है या नहीं? आप मुझे अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा, मगर उससे पहले मैं आपके सामने कुछ और सवालात रखना चाहूँगा जिनकी रोशनी में आपको ये जवाब देने में आसानी होगी कि इंसानों का कितना अमल दखल है इस तबाही को कम करने या इससे बचने। जो लोग मेरी तरह उन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे 2005 का ज़लज़ला आया था, तो मैं उनसे ये सवाल करूँगा कि क्या अब अगर वो ज़लज़ला खुदा ना खास्ता अल्लाह पाक ना करे, अगर दोबारा उसी शिद्दत का ज़लज़ला उन इलाकों में आए तो क्या उतना नुकसान होगा? दूसरा सवाल ये है कि अगर यही इसी मिकदार में बारिशें किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में होती तो क्या इतने ही बड़े पैमाने पर सैलाब आता, इतना ही बड़ा सैलाबी रेला होता? तीसरा सवाल ये है कि अगर डैम बनाए गए होते और पाकिस्तान में ही इतना सैलाब आता तो क्या इतने ही ज़्यादा तबाही होती? और चौथा सवाल ये है कि अगर आबादियाँ महफूज इलाकों में बनाई जाती, कंस्ट्रक्शन का मेयार यानी तामीरात का मेयार बेहतर होता, लोगों को सहूलियात होती और लोगों की जान बचाने वाले इदारे जो हैं उन पे उतने पैसे लगाए जाते जितने हम दिफा पे लगाते हैं, या कम से कम उससे कम भी लगाए जाते, तो क्या इतना ही जानों का नुकसान होता? तो इन सब सवालों का जवाब आप मेरी तरह बिल्कुल नहीं में देंगे। 2005 के ज़लज़ले में जो नुकसान हुआ वो ज़लज़ले से लोग नहीं मरे, वो इमारतें गिरने से लोग मरे। और अगर वो इमारतें बेहतर होती तो ज़ाहिर है उनमें से तकरीबन 70% या 80% ना गिरती, कुछ शायद फिर भी गिर जाती। ज़ाहिर है ज़लज़ला था, हम कुछ कह नहीं सकते। उसमें ज़्यादातर वो लोग मरे जो सरकारी इमारत स्कूल वगैरह में थी और जो इमारतें पता नहीं 30-40 साल से बनी हुई थी और वो किसी भी तरह से महफूज नहीं थी, मगर बच्चे वहीं पे पढ़ रहे थे। हॉस्पिटल्स वगैरह गिरे, उसमें लोग मरे। अब चूँकि तामीरात कुछ बेहतर हो गई और अब अगर ज़लज़ला आए, खुदा ना खास्ता ज़लज़ला आए, तो अमवात जो हैं वो उसकी निस्बत बहुत कम होंगी। और अगर मज़ीद बेहतर तामीरात हों, मज़ीद हिफाजती इक़दाम हों, मज़ीद जो है वो ज़लज़ले से बचाव के जो भी तरीके हैं वो अपनाए जाएँ तो शायद उससे भी ज़्यादा कम अमवात हों। इसी तरह अगर यही बारिश इतनी ही मिकदार में किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में होती, मिसाल के तौर पे चाइना में होती, तो ज़ाहिर है वहाँ पे इतना सैलाब ना आता क्योंकि बहुत से डैम मौजूद हैं और उन डैमों में ये पानी जो है वो भर जाता, और फिर भी अगर ओवर हो जाता तो फिर जाके ज़ाहिर है नुकसान तो बहरहाल होता। और अगर लोग महफूज आबादियों में, महफूज बस्तियों में होते और तामीरात का मेयार बेहतर होता, पानी की निकासी का निज़ाम बेहतर होता, तो भी तबाही बहुत कम होती। आप गौर कीजिए, ये सारे आदाद व शुमार जमा कीजिए, चेक कीजिए कि बाकी दुनिया में अगर सैलाब इतना ही आता है तो कितने नुकसान होता है। बिल्कुल होता है, तबाही भी होती है, मगर उसकी तादाद, उसमें मरने वालों की, उसमें तबाह होने वालों के, घरों की गिरने की, और फिर उस सब हो जाने के बाद जो हुकूमत की तरफ से रिस्पांस है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें कोई शक नहीं कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में है। हर ज़र्रे के अंदर होने वाली हरकत भी उसी की मर्ज़ी से, और वो चाहे तो रोक सकता है, वो चाहे तो उसका रुख बदल सकता है, मगर वो ना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है। और उसने इंसान को शऊर दिया, उसने इंसान को इख्तियार दिया है, उसने इंसान को अगर हुकूमत दी है तो उस हुकूमत के कुछ फ़र्ज़ हैं जिनको कुदरत पे डाल के, जिनको फितरत पे डाल के, जिनको किस्मत पे डाल के लोगों के साथ होने वाले इस जुल्म पे खामोश नहीं रहा जा सकता, क्योंकि जुल्म पे खामोश रहना जुल्म के साथ देने के मुतरादिफ है। और अगर हम यूं ही जुल्म सहते रहे और अगर हमें ये जुल्म सहने की आदत यूं ही पड़ी रही तो फिर जाहिर है कि जब तक हम सहते रहेंगे तब तक होता रहेगा। और जब हम बोलेंगे, जब हम समझ जाएंगे कि इस सब में सिर्फ कुदरत का अमल दखल नहीं है, सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, ये तबाही, ये बर्बादी हमारी हुकूमतों की तरफ से भी दी गई है, इसमें कम से कम उनका हिस्सा ज़रूर है। सोचिएगा, गौर कीजिएगा और कोशिश करें कि आप जब भी ज़िंदगी में सियासी मैदान में कहीं भी किसी तरह से भी, किसी भी हवाले से, इस मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से कहीं आपका कोई अमल दखल है, आप कहीं वोट दे रहे हैं, कहीं बात कर रहे हैं, कहीं पोस्ट कर रहे हैं, कहीं हिस्सा डाल रहे हैं, तो आपको ये ख्याल आए कि
जो लोग इससे पहले हुकूमतों में रहे, या वो तबका जो हमेशा से हम पे हुकूमत करता है, यानी कि अमीर तबका, उसको इस सब से कोई परवाह नहीं कि गरीब जो हैं वो बह रहे हैं, गरीब जो है वो मर रहे हैं, गरीब जो है वो बर्बाद हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने साथ दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज़।